वक्त ये पूरा विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आबकारी नीति को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, सीबीआई के छापे पड़े, अखबार का जिक्र हुआ, जिसके पलटवार पे अब बीजेपी भी बता रही है कि खालिस्तान से है इनका कनेक्शन। शुभांकर। बिल्कुल अर्पिता, क्योंकि वार पलटवार का दौर जारी है। इधर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि ईडी भी शायद इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि सीबीआई ने जो केस दर्ज किया उसमें 143-44 करोड़ के आसपास के नुकसान की बात कही गई है, भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया। उधर आम आदमी पार्टी कह रही कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं और हमारी लोकप्रियता से घबराकर यह बड़ा कदम उठाया गया। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि सीबीआई के यहां पहुंचने से लेकर आम आदमी पार्टी के समर्थकों के हंगामा करने तक क्या कुछ हुआ और कैसे इस वक्त शराब नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है। सीबीआई के बाद अब खबर है कि ईडी की भी एंट्री होने वाली है। ये दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर है। बाहर जबरदस्त गहमागहमी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। नाराजगी दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर सीबीआई छापे को लेकर है। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मौजूद पुलिस वालों को मशक्कत करनी पड़ी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जोर जबरदस्ती करनी पड़ी, हिरासत में लेना पड़ा। आप लोग सीबीआई रेड के विरोध में? सर, हम सिर्फ अपने नेता के साथ चुपचाप खड़े थे। इतना डर हो गया इनको, इतना डर हो गया। डिटेन किया? डरता है। हम आराम से यहाँ पे बात करने आए हैं। हम अपने नेता के समर्थन के लिए आए हैं। हमें जबरदस्ती अरेस्ट कर रहे हैं और ये इन्होंने धारा 144 लगा दी है। क्यों लगा दी है? आप लोग प्रोटेस्ट करने आए थे? नहीं, हम लोग सिंपल खड़े थे, अपने नेता के साथ खड़े हैं हम लोग, लेकिन उसके बावजूद हमें इन्होंने जबरदस्ती पाड़ के बसों में डाल दिया। सीबीआई की टीम सुबह से ही मनीष सिसोदिया के घर पर डटी है। आबकारी नीति से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है ताकि आबकारी घोटाले के सबूत मिल सके। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। खबर ये भी आ रही है कि सीबीआई के छापे के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने की तैयारी कर ली है। जो दिल्ली में बेहतर काम करने के लिए पैसा आ सकता था, वो शराब माफिया पर लुटा देती है दिल्ली सरकार, और इस तरह ये कहते कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा है। क्या यही मॉडल है आपका? तो नई शराब नीति जो लाए, जिससे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद कर दिया। दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व जो आना था, जिससे दिल्ली का विकास हो सकता था, उस राजस्व को शराब माफिया और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बांटा है। सीबीआई है, जो ईडी है, जो इनकम टैक्स है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और अरविंद केजरीवाल के पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है, पूरी दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा है। शानदार स्कूलों की चर्चा है, एजुकेशन की चर्चा है। तो पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल के अंदर डाला गया, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालेंगे, क्योंकि समस्या प्रधानमंत्री महोदय को दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल से है। समस्या अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से है और ये चीजें चलती रहेंगी। इस बीच मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की कार्रवाई छपा बनाम छापे में तब्दील हो गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बार बार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर का हवाला दे रहे हैं, तो बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। यहाँ पर अखबारों में छप रहा है, इस वजह से जो केंद्र सरकार है वो घबरा गई है और इस तरीके की सीबीआई की कार्रवाई कराई जा रही है। ये शिक्षा नीति नहीं, ये शराब नीति, आबकारी नीति के ऊपर कार्रवाई है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से इन लोगों ने जांच शुरू होते ही अपनी आबकारी नीति को बदला है, उसमें स्पष्ट हो जाता है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री सीधा सीधा दिल्ली में हुई एक खजाने की बड़ी लूट में शामिल है। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है
कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का छापा दिल्ली की सियासत के हिसाब से बड़ा एक्शन है। निरंतर दुरुपयोग अगर आप एजेंसीज का करेंगे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, तो एजेंसी जिस दिन सही काम भी करेगी उस दिन भी उसका काम पे शक की सुई होगी, उस पर सवाल उठाए जाएंगे। ये एजेंसीज के लिए अच्छी बात नहीं है कि उनकी छवि इतनी खराब हो जाए कि जिस दिन वो सही काम करने निकले घर से, उस दिन लोग कहें कि नहीं साहब ये तो दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर पहले से ईडी का शिकंजा है। वो अब भी सलाखों के पीछे हैं। अब डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री पर सीबीआई की कार्रवाई ने केजरीवाल के कट्टर ईमानदार सरकार के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। कुमार कुणाल और अमित भारद्वाज के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक।